मसीह यस्सु के पुरफजल जलाली और बाबरकत नाम में आप सब सुनने और देखने वालों को मेरा सलाम। इससे बेशतर कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि हमारा किसी भी वीडियो को बनाने का मकसद हरगिज़ किसी मसीही बहन भाई या बुज़ुर्ग या किसी भी मिशनरी की दिलाजारी करना नहीं है। हमारे लिए हर वो भाई, हर वो बहन, हर वो शख्स, हर वो मिशनरी जो सच्चे दिल और भरपूर ईमान के साथ मसीह यस्सु की बातों यानी कलाम मुक़द्दस के पैगाम को दुनिया में मसीहियों और गैर मसीहियों में फैलाने में पेश है, वो हमारे लिए इंतहाई मोअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम है। तो आज जिस शख्स के बारे में हम बात करने को हैं, बहुत ही कम लोग इनके नाम से वाकिफ़ हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये बात है 16 जुलाई 1415 की, जब एक ऐसे शख्स को जिंदा जलाया गया जो अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाता था। हर कोई इसे जानता था क्योंकि वो इस वक्त के बहुत ही मशहूर गिरजाघर में अंजील मुक़द्दस की तालीमात लोगों को सिखाता था और ये इस वक्त का बहुत ही बड़ा और मशहूर चर्च था। वो अंजील मुक़द्दस की खुशखबरी लोगों तक पहुंचाता था और इस काम के लिए उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। उसे लकड़ी के साथ बांधकर उसे जिंदा जलाया गया। पर क्यों? सिर्फ इन 4 बातों के लिए। नंबर 1, इसने कहा कि हर ईमान रखने वाला कलीसिया का हिस्सा है। नंबर 2, इसने कहा कि कलाम ही फाइनल अथॉरिटी है। सब कुछ जो हमें चर्च में सिखाया या तालीम दी जाती है वो सब बाइबल के नज़रियात और तालीमात से मुताबिकत रखते हैं। नंबर 3, निजात जो कि हमें खुदा की तरफ से मिली वो बिल्कुल मुफ्त है। नंबर 4, खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का सर है, जैसा कि कुलसियों 1:8 में लिखा है। ये 4 बातें और ख़ास तौर पर आखिरी 2 बातें कि निजात बिल्कुल मुफ्त है, मसीह पर ईमान रखने से और मसीह कलीसिया का सर है। शायद आज हम लोगों को ये बातें बहुत ही आम लगें क्योंकि अब हम बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई से वाकिफ़ हैं, मगर ये सच्चाई हम तक खून के दरिया से बह कर पहुँची है और जॉन हस की मौत इस बात का पुख्ता सबूत है। पर ये जॉन हस कौन था? आइए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। जॉन हस की पैदाइश चेक रिपब्लिक के रहने वाले गरीब किसान के घर में हुई। हस ने अपनी राइटिंग में लिखा कि वो एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। इसकी वजह वो बताते हैं कि वो चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सा पैसा हो, अच्छे कपड़े हों, लोग उनकी इज्जत करें। वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए चार्ल्स यूनिवर्सिटी प्राग में गए। अपनी तालीमी अखराजात मुकम्मल करने के लिए वो गाते थे और चर्च में काम करते थे। जॉन ने बैचलर, मास्टर्स और डॉक्टरेट की पढ़ाई मुकम्मल की। अपनी डॉक्टरेट की तालीम मुकम्मल करने के दरमियान ही उन्होंने प्राग के एक चर्च में बाइबल मुक़द्दस को पढ़ना और उसे समझना शुरू किया और उन्होंने इस दौरान एक बहुत बड़ा फ़र्क महसूस किया बाइबल मुक़द्दस की तालीम में और उस वक्त के रोमन कैथोलिक चर्च की तालीम में। और इस दौरान उन्हें जॉन विक्लिफ की तहरीरें मिली। जॉन विक्लिफ के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। खैर, जॉन विक्लिफ की तहरीरों ने जॉन हस के नज़रियात को मज़ीद तक़वियत बख्शी। हस ने जॉन की जितनी भी तहरीरें उनको मिली, उन्होंने उनकी कॉपी की और अपनी ज़ुबान में उनका तर्जुमा किया। विक्लिफ की तरह जॉन ने भी इसी बात पर जोर दिया कि बाइबल ही फाइनल अथॉरिटी है, जैसा कि विक्लिफ का ईमान था। मगर जॉन ने इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जोर दिया मुआफ़ी नामों पर, जो कि रोमन कैथोलिक चर्च की तरफ से जारी होते थे। अब ये क्या थे? इन मुआफ़ी नामों से मुराद ये थी कि आप कोई भी गुनाह या बुरा काम करें और पैसे देकर अपने लिए चर्च से एक मुआफ़ी नामा खरीद लें। इसका साद और आसान ज़ुबान में मतलब ये था कि गरीब इंसान मुआफ़ी नामा हासिल नहीं कर सकता था। जिसके पास पैसे थे सिर्फ वही मुआफ़ी का हकदार था। जॉन हस इस तालीम के खिलाफ थे। इनका कहना था कि मसीह यस्सु की कभी भी ये तालीमात नहीं थी। तो इन सारी वजूहात की वजह से हस और उसके साथी एक तरफ और रोमन कैथोलिक चर्च की तालीमात को मानने वाले एक तरफ। मगर इसकी वजह से भी हस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी वजह ये थी कि बोहेमियन यानी चेक रिपब्लिक का राजा जॉन के हक में था और उसकी मदद करता था। हस ने चर्च में और चर्च के बाहर खुले में इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि बाइबल ही फाइनल अथॉरिटी है और उसके साथ ही उन्होंने पोप की मुखालफत करना शुरू की और बताया कि पोप कलीसिया का सर नहीं है
बल्कि मसीह यस्सु है। और ये बातें रोमन कैथोलिक के लिए बहुत ही खतरे की बात थी, क्योंकि बोहेमियन के लोग हस के साथ थे और कैथोलिक की मुखालफत में थे। तो इन सब मामलात को देखते हुए रोम से राजा पर सियासी दबाव डाला गया। इस वजह से उसके बाद राजा हस की मदद ना कर सका। 1412 में रोमी हुकूमत ने जॉन को यह हुक्म दिया कि वो जर्मनी के कॉन्स्टेंस में आए, और इसके साथ उनके साथ वादा किया गया कि उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। हस के लोगों ने उसे मना किया, मगर हस ने सोचा कि ये कौंसल कैथोलिक चर्च की रिफॉर्म के लिए है। इस वजह से वो वहाँ चला गया कि उसे मौका मिलेगा अपनी बातों को, अपनी तालीम को साबित करने का। मगर जब हस वहाँ पहुँचा तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में कैद कर लिया गया, जहाँ ना तो रहने की अच्छी जगह थी और ना ही अच्छा खाना, जिसकी वजह से हस बीमार हो गए। कई महीनों बाद उन्हें कैथोलिक अथॉरिटी के सामने पेश किया गया। हस को वहाँ बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो अपने नज़रियात, अपनी तालीमात से इनकार करें और इस बात का इकरार करें कि वो गलत है। जब उन्होंने देखा कि उन्हें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने कहा, मैं खुदावंद यस्सु अल मसीह से दरख्वास्त करता हूँ जो मेरा इंसाफ करने वाला है। मैं अपना केस यस्सु अल मसीह के हाथों में सौंपता हूँ, इन झूठे गवाहों और झूठी कौंसल के हाथों में नहीं। इसके बाद उन्हें फिर से कैद में डाल दिया गया और कई लोगों ने हस से दरख्वास्त की कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए और मान ले कि इसके नज़रियात, तालीमात गलत हैं। फिर उन्हें 6 जुलाई 1415 को दोबारा कौंसल के सामने प्रीस्ट के कपड़ों में पेश किया गया और उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया कि वो अपनी बात से पीछे हट जाएं और अपनी गलती मान लें और अपनी तालीम से इनकारी हो जाएं। मगर जॉन हस अपनी सच्चाई पर कायम रहे। उन्हें सज़ा के तौर पर लकड़ी के साथ बांधकर जिंदा जला दिया गया और जलने से पहले उनके मुंह से ये दुआ निकली, Lord Jesus, it's for thee that I patiently endure this cruel death. खुदावंद यस्सु अल मसीह, आपके लिए मैं इतनी दर्दनाक मौत को कबूल करता हूँ। I pray thee to have mercy on my enemies. मैं दुआ करता हूँ कि मेरे दुश्मनों पर रहम करना। आखिर में हम भी मसीह यस्सु में आप सब से इल्तिमास करते हैं कि एक दूसरे को मुआफ़ करना और एक दूसरे पर बल्कि दुश्मनों पर भी रहम करना सीखें। खुदा आप सबको अपनी ढेरों बरकत से नवाजे। आमीन।